डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। सो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ पार्ट नंबर 3, जो कि आपका बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ इससे पहले 2 वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ बिजनेस मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शंस। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट का प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस। सो दिस इज द पार्ट नंबर 3 ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। और स्टूडेंट्स, ये जो सब्जेक्ट है ये आपका बीकॉम और बीबीए दोनों में एप्लीकेबल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। As a process, management refers to a series of interrelated functions. It is a process by which the management create, operate, and direct purposive organization through the systematic, coordinated, and cooperated human efforts. तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट को जैसे भी मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, मैनेजमेंट इट इज़ द आर्ट ऑफ डूइंग द थिंग्स थ्रू द अदर्स। ठीक है, तो इसमें हम दूसरों से हमें काम करवाने की एक कला है। ठीक है, तो अगर हम जब इस प्रोसेस की बात करते हैं तो जिसमें हम मैनेजमेंट एक क्रिएट करता है, डायरेक्ट करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टमेटिक वे में, एक कोऑर्डिनेटेड वे में और कोऑपरेटेड ह्यूमन एफर्ट्स के रूप में। ठीक है, तो मैनेजमेंट को जो गोल है, मैनेजमेंट का जो गोल है उसको हम तभी अचीव कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जब हमारा जो टास्क है वो एक सिस्टमेटिक वे में किया जाए, कोऑर्डिनेटेड वे में किया जाए और कोऑपरेटिव ह्यूमन एफर्ट्स डाले जाएं। According to George R. Terry, management it is a distinct process consisting of planning, organizing, actualizing, controlling, performed to determine and accomplish stated objective by the use of human beings and other resources. As a process, management consists of three aspects. Management it is a social process, management it is a integrating process and management it is a continuous process. तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट को जो हम एक प्रोसेस के रूप में देखते हैं, तो मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस कैसे है? व्हाई मैनेजमेंट इज a social process? Since the human factor is the most important among the other factors. Therefore, management it is concerned with developing relationship among the people. It is the duty of management to make interaction between the people productive and useful for obtaining the organizational goal. तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन फैक्टर जो है, जो मैन पावर है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, क्योंकि भले ही कंपनी के पास में मटेरियल है, मशीन है, लैंड है, कैपिटल है, लेकिन अगर उसके पास मैन पावर नहीं है तो वो बाकी जितने भी रिसोर्सेज हैं, बाकी जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है। तो ह्यूमन फैक्टर जो है, जो मैन पावर है, इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। Therefore, management it is concerned with developing the relationship among the people. तो मैनेजमेंट को जो मैन पावर है उनके साथ में या पीपल के साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप बनाकर रखनी चाहिए। So it is the duty of management to make the interaction between the people प्रोडक्टिव एंड यूजफुल फॉर ऑब्टेनिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ये ड्यूटी किसकी है मैनेजमेंट की, कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनका जो स्टाफ है, उनके साथ में एक अच्छे रिलेशन बना करके रखना, सो दैट वो जो सभी जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी के गोल को पूरा करने के लिए क्या कर सकें, मेहनत कर सकें। ठीक है, सो मैनेजमेंट इट इज ए सोशल प्रोसेस। सेकंड देखते हैं, मैनेजमेंट इट इज ए इंटीग्रेटिंग प्रोसेस। इंटीग्रेटिंग मतलब एक कंबाइंड प्रोसेस है कि केवल यही नहीं है कि जो हमारा जो एम्प्लॉयज हैं केवल उसी की ड्यूटी है कि अब वो कंपनी के गोल को पूरा करें। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तीनों लेवल पर, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट है, चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, चाहे वो लो लेवल मैनेजमेंट है, सभी का ये कंबाइंड एफर्ट है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। तो मैनेजमेंट अंडरटेक द जॉब ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज so as to achieve the organizational goal. Therefore, it is an important function to bring the harmony between the various factors. Harmony मतलब coordination. ठीक है, तो सभी जो मैनेजमेंट है वो सभी रिसोर्सेज को क्या करता है, कंबाइन करता है, उन्हें इकट्ठा करता है और सभी को कंपनी के गोल को पूरा करने के लिए यूटिलाइज करता है। ठीक है, and the third one is the management. It is a continuous process. It is never ending process. It is concerned with the constantly identifying the problem and solving them by taking the adequate step. It is a ongoing process. तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट का कभी दी एंड नहीं होता है। इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, हमेशा ये चलती रहती है
और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं बाय टेकिंग द एडुकेट स्टेप। स्टूडेंट्स, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट है इसमें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या है या पहला इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, कि कंपनी के पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, मतलब ऑप्टिमम मतलब फुल यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, अगर कंपनी के गोल को हम बिना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन के अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, तभी हम कंपनी के गोल को पूरा कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट हेल्प टू यूटिलाइज द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, देयर बाय रिड्यूसिंग द वेस्टेज, ensuring the maximum possible profitability. This gives the business a competitive edge in the market and also help in the growth and expansion of the business. तो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट हमें जब सब हर चीज़ का मैनेजमेंट होगा कंपनी के अंदर, तो हम अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, जिससे कि हमारी कंपनी में वेस्टेज कम होगा। ठीक है, जब वेस्टेज कम होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और हमारे इससे क्या होगा, हमारे इससे कंपनी का ग्रोथ होगी, और कंपनी का जो बिजनेस है उसका एक्सपेंशन होगा। ठीक है, और कंपनी एक्सटेंड करेगी। सेकंड है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, very very important. It motivates the employees to perform the assigned job to their potential level. This increases the productivity and results in the higher satisfaction level among the employees. The employee turnover and absenteeism is also reduced, so the management and the workers have coordinated relations. तो स्टूडेंट्स, जब एम्प्लॉइज का अपने मैनेजर के साथ में, अपने मैनेजमेंट के साथ में अच्छा रिलेशन होगा, उनके बीच में हेल्दी रिलेशंस होंगे, कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स वो दे विल बी मोर सेटिस्फाइड। ठीक है, और उनका जो टर्नओवर का जो रेशियो है, यानी कि जो जॉब छोड़ करके जा रहे हैं उसका जो रेशियो है, या उनका जो अपसेंट रहने का जो रेशियो है, वो डे बाई डे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उनके बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होगी, और जब हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होगी तो वो कंपनी के गोल को आसानी से पूरा कर पाएंगे। Students, adapting it to changes the environment. Management keep a track of the changes in the business environment. This helps the organization to adapt to the situations of the market, bringing about the changes in the organization, including the introduction of the new technology, becomes easier with the efforts of the managers. तो स्टूडेंट्स, कि जो भी हमारे कंपनी के अंदर जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट मतलब एक कंपनी का आसपास का एक इन्वायरमेंट होता है, उसमें कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं और कुछ उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है और जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो हमें क्या करना है, जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्ट करवाता है, कि जो भी सिचुएशंस में चेंजेस आए हैं, जो भी चेंजेस सिचुएशंस हैं उनको अडेप्ट करो, और उनको जैसे कि एक नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई है तो उसका इंट्रोडक्शन करना, उनको इसको इजियर बनाना, और विद द एफर्ट्स ऑफ द मैनेजर्स। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम आगे ग्रो करना चाहते हैं या आगे अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमें जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी मार्केट में जो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है, या जो भी नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं उसको हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट नई नई जो चीज़ें हैं या जो सिचुएशन के हिसाब से जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अडेप्ट करने में हमें हेल्पफुल है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, डेवलप द टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक टीम में अगर हम किसी काम को करते हैं तो स्टूडेंट्स वो काम हमारा इजीली हो जाता है, लेकिन अगर हम उसको इंडिविजुअली करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और शायद वो हमसे अकेले से हो भी ना। ठीक है, तो अगर हम किसी काम को टीम में करेंगे तो वो हम इजीली कर सकते हैं विद मिनिमम टाइम। तो मैनेजमेंट brings about the unity of direction in the organization as it guide all the efforts towards the achievement of a common objective. This help डेवलप द टीम स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट क्या करता है स्टूडेंट्स, एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि सभी जो लोग होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, और उनको वो टाइमली गाइड करता है कि कैसे वो गोल को पूरा कर सकते हैं, जिससे कि एक टीम स्पिरिट डेवलप होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो कम्युनिकेशन का होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को
इजीली चलाने के लिए, स्मूथली चलाने के लिए अगर मैनेजमेंट का अपने एम्प्लॉयज के साथ में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन नहीं होगा या इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो वहाँ पर काम करने में प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि जो लो लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ में डिस्कस नहीं कर पाएगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड होंगे, सेटिस्फेक्शन लेवल वहाँ पर जीरो हो जाएगा और वो काम से छुट्टी लेने लगेंगे या जॉब छोड़ करके चले जाएंगे, है ना। तो इसका जो सारा इम्पैक्ट होगा स्टूडेंट्स, वो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन रुक जाएगा। जब प्रोडक्शन रुक जाएगा तो सेल्स रुक जाएगी और अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट भी डिक्लाइन करने लगेगा। तो अपने कंपनी के गोल को पूरा करने के लिए हमें अपने जो मैनेजमेंट है उसका अपने एम्प्लॉयज के साथ में एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, जिसमें मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर के आ सकूं और मुझको मोटिवेशन मिल सके।